अगर थिएटर्स की बात की जाए तो ये आज से 2000 साल पहले से ही एंशिएंट ग्रीक में शुरू हो गए थे और उस टाइम के फेमस ड्रामेटिस्ट जिनके वर्क्स आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं वो तीन हैं, जिनमें एस्काइलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज शामिल हैं। इनको दुनिया के सबसे पहले ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है, जिनमें एस्काइलस का नाम सबसे पहले है जो कि 525 या फिर 524 बीसी में पैदा हुआ था। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो ये है कि क्या वाकई औरतों को शुरू से ही ड्रामास में परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन क्यों, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ना थिएटर्स के टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने एलिजाबेथन टाइम के थिएटर्स को डिस्कस किया है और आज के इस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो आप लोग इस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर बात की जाए एंशिएंट ग्रीक की तो उनकी सोसाइटी में हीरोइंस या फिर गॉडेसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो इसीलिए वो लोग यानी उस टाइम के ड्रामेटिस्ट अपने प्लेस में इन डिटीज़ को एज अ स्टार यूज़ किया करते थे, यानी खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे। लेकिन इस बात को सुनकर आप ये ना समझ लेना कि क्योंकि वो लोग देवियों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे तो उस टाइम की औरतों को भी वो इसी रिस्पेक्ट से देखते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर उस टाइम की सोसाइटी में मेल डोमिनेंस थी और औरतों को बहुत कम राइट्स हासिल थे। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि अगर देवियों को इतनी इज्जत मिली तो औरतों को क्यों नहीं? उसकी वजह मोर्टेलिटी और इमोर्टेलिटी थी। यानी देवियां क्योंकि इमोर्टल थी और उनके लिए वो नॉर्मल औरतों से ज्यादा पावरफुल थी, यानी एक गॉड की तरह थी, इसलिए वो लोग ना उनको मानते थे। लेकिन औरतें मॉर्टल थी और फिजिकली वीक होती थी, तो ऐसी चीजों को रीजन बनाकर वो लोग औरतों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अब बात आती है कि अगर औरतें प्लेस में परफॉर्म नहीं करती थी तो कौन करता था? क्योंकि चाहे औरतों को प्लेस में परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था, लेकिन उस टाइम के प्लेस में औरतों के कैरेक्टर जरूर होते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि होने भी थे, क्योंकि सिर्फ मर्दों को लेकर तो कहानी नहीं बन सकती ना। इस चीज की एग्जांपल उस टाइम के कुछ प्लेस से हम ले सकते हैं जो कि औरतों को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उनमें औरतें प्रोटोगोनिस्ट दिखाई गई होती थी। उस टाइम के इन प्लेस में ना एंटिगन और मिडिया जैसे प्लेस शामिल हैं, जिनमें मेन कैरेक्टर फीमेल्स हैं। इस टाइम के लोग थिएटर को बहुत ही ज्यादा अहम चीज मानते थे, इसलिए ना वो औरतों को ये वाला प्लेटफॉर्म देना बहुत ही ज्यादा डेंजरस समझते थे। इसलिए ना एंटिगन जैसे प्लेस में ना मेन फीमेल कैरेक्टर का रोल भी मेल्स परफॉर्म किया करते थे। आज से 2-2.5 हजार साल पहले एंशिएंट ग्रीक के लोग प्लेस की परफॉर्मेंस में कॉस्ट्यूम्स और मास्क का इस्तेमाल किया करते थे, और वो मेल्स जो कि फीमेल्स का रोल प्ले कर रहे होते थे उनके लिए कॉस्ट्यूम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। उसके अलावा मास्क को तरह तरह के एक्सप्रेशन शो करने के लिए भी यूज किया जाता था। उसके अलावा अगर एक एक्टर एक ही प्ले में एक से ज्यादा रोल कर रहा होता था ना, तो उस काम के लिए भी मास्क यूज किए जाते थे। उसके अलावा ना एंशिएंट ग्रीक में एक वजह यह भी थी कि प्लेस में सिर्फ सिटीजन्स को परफॉर्म करने की इजाजत होती थी, और औरतों को तो वो सिटीजन्स मानते ही नहीं थे, यानी ये राइट भी औरतों से छीना हुआ था, इसलिए औरतें परफॉर्म नहीं कर पाती थी स्टेज पर। चाहे शेक्सपियर के टाइम में भी औरतें स्टेज पर परफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन उनको प्लेस को परफॉर्म होते हुए देखने की इजाजत थी, डिस्पाइट द फैक्ट के लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। लेकिन एंशिएंट ग्रीक में तो औरतों को प्लेस परफॉर्म होते हुए देखने की इजाजत भी नहीं होती थी। उसके अलावा ना शेक्सपियर के टाइम में जो प्लेस होते थे ना, वो इंटरटेनमेंट पर्पस के साथ साथ एक प्रोफेशन की तरह या एक बिजनेस की तरह लिखे जाते थे। लेकिन एंशिएंट ग्रीक में प्लेस को कल्चरल वैल्यू मिली हुई थी। प्लेस को फेस्टिवल्स की तरह एंजॉय किया जाता था, और इस फेस्टिवल का नाम था डायोनीसिया फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल में प्लेस का कंपटीशन होता था जिसमें सबसे अच्छे प्लेस को प्राइज भी मिलता था। एक और फैक्ट यह है कि अगरचे उस टाइम में प्लेस में फीमेल्स कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते थे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी ना, उस परफॉर्मेंस में विमेन के कैरेक्टर को ज्यादातर साइलेंट ही रखा जाता था, यानी विमेन को ज्यादा लाइंस नहीं दी जाती थी। आज के टाइम में तो औरतों को काफी राइट्स मिल गए हैं और वो प्लेस को परफॉर्म करने के साथ साथ प्लेस को राइट भी कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री की सबसे पहली प्ले राइट कौन थी और किस टाइम में थी? तो इसका जवाब है कि हिस्ट्री में एक नन थी जिसका नाम था रॉथस्विथा। उसका पूरा नाम था रॉथस्विथा ऑफ गेंड्रशेम। उसने 10th सेंचुरी में एक कॉमेडी लिखी थी जिसका नाम था डलसाइटियस या फिर हिराना, जो कि उसने लैटिन में लिखी थी। जिसके एग्जैक्ट डेट का तो पता नहीं, बट माना जाता है कि उसने ना ये 935 से 973 के दरमियान लिखी थी। उसके अलावा उसने टोटल 6 प्लेस लिखे थे। लेकिन यहाँ पर भी लिखने की बात हो रही है, प्लेस को परफॉर्म करने की इजाजत तो औरतों को अभी भी नहीं मिली थी। तो आखिरकार कब जाकर उनको इस चीज की इजाजत मिल गई? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें शेक्सपियर के टाइम में वापस जाना पड़ेगा, जहाँ पर अभी भी औरतों को ये राइट नहीं मिला। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस टाइम थिएटर्स खुद भी स्टेबल नहीं होते थे। बहुत से थिएटर्स पर बैन लग जाता था, यानी अगर वो लंदन में होते थे तो, क्योंकि लंदन में प्लेग फैल
गई थी और थिएटर्स एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर लोग जमा होते थे। इसलिए थिएटर्स को लंदन में या तो अलाउ ही नहीं किया जाता था या फिर थेम्स रिवर के साउथ बैंक की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता था। उसके अलावा क्योंकि इस टाइम क्वीन एलिजाबेथ का टाइम था जो कि एक प्यूरिटन थी, तो इसलिए प्यूरिटन्स पावर में थे और प्यूरिटन्स जो थे वो थिएटर्स को बुरा समझते थे, तो इसलिए ना वो थिएटर्स को चलाने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स वन का टाइम आया जिसने रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम किया और वैसे भी उस टाइम तक प्लेस काफी पॉपुलर हो गए थे, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शंस कम हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं कम हुई क्योंकि प्लेग्स का हमला बार बार हो रहा था। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे पहले औरतों को प्लेस परफॉर्म करने की इजाजत चार्ल्स टू के टाइम में 1660 में मिली थी, जहां पर सबसे पहली औरत जिसने स्टेज पर परफॉर्म किया था उसका नाम था मार्गरेट ह्यूग्स, जो कि 1660 में ओथेलो प्ले में स्टेज पर आई थी। उसके बाद तो फिर औरतों का स्टेज पर आना शुरू हो गया, जिनमें मार्गरेट के बाद एन मार्शल और सुजैना सेंट लिवर शामिल हैं। 1660 की इस डेट से पहले भी रेनेसांस के टाइम में चार्ल्स टू के टाइम से पहले औरतों को सिर्फ प्राइवेट होम्स में परफॉर्म करने की इजाजत थी। अगर फ्रांस की बात की जाए तो वहां पर थिएटर थोड़ा बहुत डिफरेंट था। वहां पर औरतों को स्टेज पर अलाउ तो किया जाता था, लेकिन उनको स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं थी। वो या तो गा सकती थी या फिर नाच सकती थी। फ्रेंच स्टेज पर तो 18 सेंचुरी में जाकर औरतों को बोलने की इजाजत मिली। उसके अलावा औरतें ना दूसरे वेन्यूज में परफॉर्म कर सकती थी, जैसे कि मैस्क्यूज कहते हैं ऐसी पार्टीज जहां पर मैन एंड वुमेन जो होते हैं ना वो मास्क पहनकर जाते हैं। उसके अलावा डांस या फिर म्यूजिक या फिर दूसरी परफॉर्मेंसेज जो कि एरिस्टोक्रेसी के लोग 16 या 17 सेंचुरी में एंजॉय करते थे, वहां पर औरतों को परफॉर्म करने की इजाजत होती थी। उसके अलावा जो काउंट्री हाउस एंटरटेनमेंट्स होती थी या फिर शॉर्ट प्लेस जो कि क्वीन के लिए परफॉर्म किए जाते थे या फिर स्टेट्स में जाकर जो परफॉर्म होते थे, इन सब जगहों पर औरतों को इसलिए परफॉर्म करने की इजाजत थी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्राइवेसी होती थी और सिर्फ स्पेसिफिक क्लास के लोग ही वहां पर आए हुए होते थे। अगरचे शेक्सपियर के टाइम में औरतें स्टेज पर परफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन वो थिएटर से ना और बहुत से तरीकों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि वो एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स तैयार करती थी, टिकट फी कलेक्ट किया करती थी, फूड या फिर दूसरी चीजें थिएटर में बेचा करती थी। उसके अलावा प्लेइंग हाउसेज को ओन भी करती थी, यानी थिएटर्स की मालकिन भी होती थी। उसके अलावा ना आज के टाइम में बहुत से प्लेस को जेंडर चेंज करके लिखा जा रहा है, यानी पहले जो प्लेस में मेन मेल कैरेक्टर्स हुआ करते थे ना, उसको फीमेल के पर्सपेक्टिव से लिखकर प्लेस परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। ऐसा करके ना सोसाइटी की औरतों के बारे में जो राय है ना उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काफी अच्छी कोशिश है। लेकिन ये कोशिश शेक्सपियर ने भी की थी, प्लेस को चेंज करके नहीं बल्कि ऑफिशियली फीमेल कैरेक्टर्स के लिए प्ले लिखकर। यानी 16th सेंचुरी में शेक्सपियर ने अपने बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर्स लिखे, जिनमें जूलियट, लेडी मैकबेथ और क्लियोपेट्रा शामिल हैं। इस शेक्सपियरन टाइम के बाद ना 18th सेंचुरी में कॉमेडीज आई जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट को फीचर किया गया। इनमें सबसे अहम द हिस्ट्री ऑफ एमिली मोंटेग थी, जो कि फ्रांसिस ब्रूक ने लिखी थी। ये एक ऐसी लड़की के बारे में थी जो कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को साइड पर रख के अपने एम्बिशन को परस्यू करती है। उसके बाद 19th सेंचुरी में हेनरिक इब्सन ने फीमेल्स के लिए काफी काम किया, जिसमें उनके दो प्लेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, पहला अ डॉल्स हाउस और दूसरा हेडा गैब्लर। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।